Hello students, welcome back to our YouTube channel विद्यार्थी एकेडमी एंड होप दैट यू आर फाइन सेफ एंड हेल्दी। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल का। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे एवं अपने परीक्षा के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोगों का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ने हमने ऑलरेडी देखा है कि ऑर्डर और डिग्री के बारे में कि किस प्रकार से ऑर्डर निकालते हैं, किस प्रकार से डिग्री निकालते हैं, और साथ ही साथ हमने कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व भी किया था कि किस प्रकार से कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज किया। आज हम लोग का कुछ ऐसा ही सम्स रहेगा कि कांस्टेंट को हटाने के लिए किस प्रकार से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करेंगे, जिससे हम लोग का कांस्टेंट पूरा एलिमिनेट हो जाए और हम लोग का जो लास्ट एक्सप्रेशन रहे वो पूरा dy dx के फॉर्मेट में ही रहे और वेरिएबल के फॉर्मेट में रहे, कोई कांस्टेंट नहीं रहे। ठीक है, तो आज हम लोग का क्लास का मोटिव है कुछ इस प्रकार का सम्स करने का। जो कोई भी इस चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। साथ ही साथ यह चैनल पर केवल वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया नहीं जाता, सीबीएसई, आईसीएसई और बहुत सारे स्टेट्स बोर्ड जितने भी हैं सबके लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये टॉपिक हर एक बोर्ड्स में आता है, तो इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। जो कोई भी इस चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं आप लोग लास्ट क्लास जरूर देखिए, आप लोग को आई कार्ड बटन में दिख रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 1, तो उसको आप लोग जरूर देखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक दे दिए हैं, उस पर भी आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग का फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल्स टू a e टू दी पावर x प्लस b e टू दी पावर माइनस x, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है क्या, y और x तो वेरिएबल है, तो मतलब a और b ये दोनों कांस्टेंट है, तो हमको ये a और b को एलिमिनेट करना होगा। क्या बोले हम, y और x हम लोग का वेरिएबल है, तो हम लोग का कांस्टेंट क्या, हम लोग का कांस्टेंट a और b, तो इस a और b को हमको एलिमिनेट करना होगा। कैसे ये एलिमिनेट करेंगे, तो इसको डेरिवेटिव करके एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दिए, ओके, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ये हम लोग का डिफरेंशिएट किए, तो क्या हो गया, dy dx इक्वल्स टू a e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है, और यहाँ पे माइनस b e टू दी पावर माइनस x, तो ये क्या हो गया, माइनस b e टू दी पावर माइनस x। अब देखिए हम लोग का a b को हटाना है, लेकिन हम लोग इसको चाहे इनफाइनाइट टाइम से डेरिवेटिव क्यों ना करें, a b एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि a के साथ हमेशा एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, b के साथ भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो a b का इस तरीका से अगर हम एलिमिनेट करने का कोशिश करें तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम, मेरा मोटिव ये होगा कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ आ जाए, मतलब a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर माइनस x, अगर ये हम किसी तरह यहाँ पे ला पाए तो उसके जगह पे हम y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कांस्टेंट हट जाएगा। आया बात समझ में। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग का प्लस है, यहाँ पे तो माइनस है, कोई बात नहीं, हम लोग और एक बार डेरिवेटिव करते हैं, क्या पता आ जाए वो एक्सप्रेशन। तो फिर से क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a e टू दी पावर x माइनस b माइनस e टू दी पावर माइनस x, क्योंकि e टू दी पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e टू दी पावर माइनस x होता है। अगर हम इसको y2 बोले तो हम लोग का a e टू दी पावर x प्लस b e टू दी पावर माइनस x, यही हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था y में। देयरफॉर y2 इक्वल्स टू y1, देयरफॉर y2 माइनस y, सॉरी y1 नहीं है, y है, y2 माइनस y इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों का आंसर होगा। आया बात समझ में, किस तरीका से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, किस तरीका से सॉल्व करना है, समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोग को जो बोला गया है, क्या जो हम लोगों का इक्वेशन दिया गया था y इक्वल्स टू a e टू दी पावर x प्लस b e टू दी पावर माइनस x, इसको पहले हमको डिफरेंशिएटिंग किए, तो डिफरेंशिएट करने के बाद dy dx हो गया a e टू दी पावर x माइनस b e टू दी पावर माइनस x, और फिर से उसको डिफरेंशिएट किए, तो जब फिर से उसको डिफरेंशिएट किए तो हम लोग का ये हुआ, और यहाँ पे माइनस b, यहाँ पे माइनस e टू दी पावर माइनस x, और फिर इसको हम लोग कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करके मेरा y2 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा जो था वो y का वैल्यू था, तो y2 इक्वल्स टू y, यानी y2 माइनस y इक्वल टू 0। आया बात समझ में। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टूड। अगर किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अवश्य हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। आया बात समझ में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग टाइप का हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी हमको a और b को एलिमिनेट करना है, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पर dy dx हम लोग का क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ
ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ये होगा, यानी कि a प्लस टू बी एक्स। है बात समझ में? a प्लस टू बी एक्स, क्योंकि हम लोग का डी डी एक्स ऑफ एक्स हम लोग का 1 होता है, तो ये a हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस टू बी एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2b हुआ। फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये a तो 0 हो गया तो 2b हुआ, a तो 0 हो गया तो हम लोग का क्या हुआ 2b हुआ। लेकिन हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे a b को एलिमिनेट करना है, तो हम लोग का तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि ये b को हटाना होगा। तो b को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो हमको ये देखना होगा कि b को हटाया कैसे जाए, हम इस b को हटाएंगे कैसे, ये हम लोग का मोटिव है। तो अगर यहाँ पर जो हम लोगों को दिया गया है, ये जो b का वैल्यू है, इस b का वैल्यू की जगह यहाँ पे पुट कर दिए, और a का वैल्यू अगर हम दोनों यहाँ एक्सप्रेशन में पुट कर दिए, तो शायद हम लोगों का पूरा सॉल्व हो जाएगा। आया बात समझ में किस तरीका से हम बोल रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या ध्यान देना है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग का यहाँ से क्या हो सकता है, 2b इक्वल्स टू ये हुआ। अब देखो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 दिए मान के चलो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, तो देयरफॉर अगर हम dy dx को y1 माने इक्वल टू a प्लस वाई टू एक्स, a प्लस वाई टू एक्स। ओके, तो हम लोगों का a प्लस वाई टू एक्स हुआ, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, y1 माइनस वाई टू एक्स इक्वल टू a। ओके, देयरफॉर अगेन क्या है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो a x है, तो a की जगह पे होगा y1 माइनस वाई टू एक्स इंटू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, प्लस बी एक्स स्क्वायर मतलब 1/2, ये b का वैल्यू 1/2 वाई टू एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो y इक्वल्स टू वाई वन एक्स माइनस वाई टू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ वाई टू एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल्स टू वाई वन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1/2 वाई टू एक्स स्क्वायर। तो घुमा के अगर हम इसको लिखें तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 1/2 वाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई वन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। देयरफॉर वाई टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y1x, सॉरी ये प्लस वाई होगा, प्लस वाई 2y इक्वल टू 0। आया बात समझ में? तो ये हम लोगों का आंसर होगा। तो किस तरीका से हमको सॉल्व करना है ये चीज यहाँ पर नोटिस करना है। आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग का डायरेक्ट आ जाता था वाई, तो हम लोग ऑलरेडी वाई वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे a और 2bx दोनों है, और दूसरा का डेरिवेटिव किया तब भी b आ गया। तो और तो हम डेरिवेटिव हम लोग का सिलेबस में नहीं है, 3 ऑर्डर 4th ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग का भी सिलेबस में नहीं, वो तो आप लोगों को कॉलेज में पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग का फिर क्या किए, ये जो b का वैल्यू आया, 2b का वैल्यू आया, 2b का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो हम लोग का ये पूरा केवल a निकल गया यहाँ से, और यही a और b का वैल्यू हम ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए। तो पुट करने से हम लोगों का ये फॉर्म में आंसर आया। तो यहाँ पर देखिए a b कहीं पे भी नहीं है। आया बात समझ में? क्लियर? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज अगर हो तो आप लोग बेझिझक पूछिए, हम आप लोगों का हर एक डाउट अवश्य क्लियर करेंगे, बस कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, अभी तो हम लोग y इक्वल्स टू किए, अब थोड़ा अलग टाइप का करते हैं। ये मैथ्स का क्लास है, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में उतारना होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ये हम पहले बोल दे रहे हैं। आप लोग वीडियो देख लेंगे उतना देर तक समझ में आएगा, जैसे वीडियो ऑफ हुआ और कुछ समय बाद अगर आप करने का कोशिश करेंगे तो नहीं बनने वाला ये सब्जेक्ट। आपको कॉपी में उतारना पड़ेगा, कॉपी में उतारने के बाद आपको वहाँ पे सॉल्व करना होगा, तभी मैथ्स आपको समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये हायर मैथमेटिक्स है, और हायर मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस ह्यूज करना पड़ता है। आया बात समझ में? रोज आप लोगों को कम से कम 1.5 आवर 2 आवर्स मैथ्स तो करना ही पड़ेगा, वरना सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये मेरे को क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डेरिवेटिव किए, तो ये हो गया 2ax प्लस 2by dy dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या सॉल्व किए,
तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या, लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों है, ठीक है, यहाँ पर ए और बी दोनों है, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लिए तो ए एक्स प्लस बी वाई वाई वन इक्वल टू 0, तो यानी कि बी वाई वन इक्वल्स टू माइनस ए एक्स, यानी कि वाई वन इक्वल्स टू माइनस ए एक्स बाई बी वाई, ये हुआ। लेकिन हमको यहाँ पे ए और बी दोनों को एलिमिनेट करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो ए बी को एलिमिनेट करने का है, ठीक है। तो ए और बी को कैसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब फिर से इसको डेरिवेटिव करते हैं, क्या पता कोई रास्ता दिखे। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये y2 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का u बाई वी का फॉर्मूला, तो बी वाई ए माइनस ए एक्स बी वाई वन होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो ऊपर से ए बी को कॉमन ले सकते हैं, और एक बी कट भी जाएगा, तो मतलब ए बाई बी कॉमन हुआ। तो अगर हम ए बाई बी कॉमन ले तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बाई बी कॉमन लेने से हम लोग का होगा एक्स वाई वन माइनस वाई बाई वाई स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ए बाई बी का वैल्यू निकाले तो ए बाई बी मेरा कितना होगा, ए बाई बी मेरा होगा, अगर थोड़ा हम प्लेस इंटरचेंज करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो माइनस वाई वाई वन बाई एक्स होगा, ठीक है, माइनस वाई वाई वन बाई एक्स, तो यहाँ पे बैठा देते हैं माइनस वाई वाई वन बाई एक्स होल इंटू एक्स वाई वन माइनस वाई बाई वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर तब क्या हुआ, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम सबको इधर ले गए तो वाई टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई वाई वन एक्स वाई वन माइनस वाई, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग का वाई टू एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई वाई वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई वन प्लस वाई स्क्वायर वाई वन, तो सबको अगर हम लोग एक तरफ ले आए वाई स्क्वायर वाई वन यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई वाई वन स्क्वायर, ठीक है, अगर हम सबको एक तरफ ले आए तो हम लोग का क्या होगा, तो हम लोगों का यहाँ पर क्या होगा, अगर हम y कॉमन लिए तो इसको ऐसे सजा के लिखते हैं, तो वाई टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई वन का स्क्वायर माइनस माइनस वाई स्क्वायर वाई वन इक्वल टू 0, ये हम लोग का आंसर होगा। इसको और एक्सप्रेशन में सजाने के लिए यहाँ पे कुछ एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, तो एक्स वाई कॉमन ले लेने से हम लोग का एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहाँ तक करने से ही सही है, मतलब मेरा टारगेट था ए और बी को एलिमिनेट करने का, तो उसी तरीका से हम लोग सॉल्व किए जिससे मेरा ए और बी एलिमिनेट हो जाए। आया बात समझ में, इज इट क्लियर। यहाँ से अगर हम देखें तो y तो कॉमन आराम से हो रहा है, अगर हम y को कॉमन ले लें तो और भी इजी हो जाएगा, y को कॉमन ले लेने से, तो यहाँ पे जैसे एक्स वाई कॉमन हो रहा है, ये वाई वन को अगर हम वहीं रखें, जैसे कि इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग का क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग का एक्स वाई कॉमन लेते हैं, तो एक्स वाई कॉमन लेने से हम लोग का होगा वाई वाई टू एक्स वाई कॉमन प्लस वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू वाई वन वाई स्क्वायर। अब ये हम लोगों का y कट गया वाई स्क्वायर से, तो हम लोग का हो गया एक्स वाई वाई टू प्लस वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू वाई वन वाई। ये आया बात समझ में, तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो कोई भी डाउट और कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आप लोगों का हर एक डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। ऐसा और भी क्वेश्चन अगर आप लोग करना चाहते हैं, ऐसा और भी वीडियो आप लोग अगर पाना चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो सके एवं भरपूर लाभ उठा सके, क्योंकि आप लोग का एक शेयर और सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेट करेगा और भी वीडियो बनाने के लिए। आया बात समझ में, क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, जिससे आप लोग कॉपी में जब उतारिएगा तो आप लोगों को पहले तो वीडियो को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप लोग एक बार वीडियो को देखेंगे तो आपको हो सकता है नहीं समझ में आए, आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये हो कैसे रहा है, और फिर उसके बाद आप कॉपी में उतारिए या स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में उतारिए या वीडियो पॉज करके उतारिए, वो आपके ऊपर चॉइस है। उतारने के बाद फिर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सब टॉपिक बहुत से स्टूडेंट स्किप करके चले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है बहुत ही हार्ड है। क्या ये कोई भी हार्ड है? यहाँ पे क्या हम लोगों का डिफरेंशिएशन का बहुत ही हार्ड चीज यूज हो रहा है? बिल्कुल नहीं। नॉर्मल हम लोग का यू बाई वी का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है क्लास 11 का, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आया बात समझ में, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
हम लोग का ये क्वेश्चन जैसा भी है ना, हम लोग का दिमाग में बस ये टारगेट होना चाहिए कि ए और बी को हटाना है, और ए बी को हटाने के लिए जो भी पॉसिबल हो सके आप अप्लाई कीजिए। आया बात समझ में? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन में दिया गया है क्या, y इक्वल्स टू a tan इनवर्स x प्लस b, y इक्वल्स टू a tan इनवर्स x, y इक्वल टू a tan इनवर्स x प्लस b, ये दिया गया है। तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करने से हम लोगों का y1 इक्वल्स टू a डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, और b मतलब जीरो को कांस्टेंट हो गया, तो y1 इक्वल्स टू a इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों का यहाँ पे y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a, ठीक है, y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a। फिर से इसको डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे a को एलिमिनेट करने के लिए, तो हम लोग का यहाँ पे u भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये y2 हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y1 इंटू 2x इक्वल टू 0। तो हम लोग अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखे तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2xy1 इक्वल टू 0, ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, आप लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करके भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आया बात समझ में? इज इट क्लियर? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों को पता है डी डी एक्स और tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्लास 12 का डिफरेंशिएशन चैप्टर में है। हम आप लोग को ऑलरेडी बोले थे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लास फर्स्ट पार्ट अपलोड होने से पहले कि आप लोग को थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन और थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब फॉर्मूला का यूज है, इससे ज्यादा और हार्ड लेवल का फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं है। इंटीग्रेशन का अभी नहीं आ रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोग का नेक्स्ट क्लास में, मतलब अपकमिंग वीडियो में भी ऐसा ही क्वेश्चन चलेगा उसके बाद, क्योंकि अपकमिंग वीडियो में हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, और उसके बाद वाले वीडियो में हम लोगों का इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसी वजह से आज का क्लास का लेवल आप लोग तो समझ में ही आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आशा करते हैं कि अब तक आप लोग को आइडिया मिल गया है कि एलिमिनेट अगर करने को देगा, ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। बोर्ड में हम लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसी वजह से 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो कर रहे हैं, तो आप लोगों को इतना तो आइडिया हो गया कि कैसे हमको एलिमिनेट करना है ए और बी या कोई भी कांस्टेंट को। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें तो कुछ समझने का है नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। y इक्वल्स टू a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x, ये है क्वेश्चन। आज का जो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही था, लेकिन यहाँ पर हम लोग का क्या बोला गया है, यहाँ पे हम लोग का एक्स वाई दोनों दिया गया है। तो कैसे इसको करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले यहाँ पे u v का फॉर्मूला लगेगा, तो एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू ए ई टू द पावर एक्स माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग करने से हम लोग का क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग करने से हम लोग का होगा एक्स वाई टू प्लस y1 प्लस y1 इक्वल्स टू a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x। तो हम लोग का यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, एक्स वाई टू प्लस 2y1 इक्वल्स टू एक्स वाई। तो ये हम लोग का आंसर होगा। ओके, एकदम इजी क्वेश्चन था। आया बात समझ में? एकदम इजी क्वेश्चन था। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज कर रहे हैं, वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब सिमिलर क्वेश्चन आप लोग कर पाइएगा। तो लास्ट क्वेश्चन आज कर रहे हैं, और अगले दिन हम लोगों का इसी टॉपिक का होगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्या, यहाँ पर दिया गया है एक इक्वेशन जो कि पैराबोला का दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, पैराबोला का दिया हुआ है। तो हम लोगों को पता है कि पैराबोला का इक्वेशन क्लास 11 में पढ़े हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हम लोग का पैराबोला का इक्वेशन है। इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 4ax। तो यानी कि 2y y1 इक्वल्स टू 2y y1 इक्वल्स टू 4a। तो मतलब y1 इक्वल्स टू, ऐसा क्वेश्चन शायद हम लास्ट वीडियो में भी किए हैं, 2a। ठीक है, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग किए तो हम लोग का क्या हो जाएगा,
इसका यूवी फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो वाई वाई टू प्लस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हम लोगों का आंसर होगा। कैसे? यहाँ पर एक बार इसको कांस्टेंट की इसका डेरिवेटिव, तो y1 का डेरिवेटिव y2 होगा, और अब इसको कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव y1, तो y1 इंटू y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिख लेना होगा कि y1 का मतलब होता है dy dx और y2 का मतलब होता है d2y बाई dx स्क्वायर। ये हम लोग का मीनिंग होता है। आया बात समझ में? तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है कि हम लोगों को किस प्रकार से सम्स को सॉल्व करना है और किस तरीके से हम लोगों को सम्स को, देखिए ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कोई टफ है? थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे 2 मार्क्स मिल जाएगा। तब भी स्टूडेंट इस टॉपिक को नहीं करके जाते हैं, बोलते बहुत हार्ड है। कुछ नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जो कोई भी इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बच्चे चैनल से कनेक्ट हो सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी।